पार चाहिए। नवरात्रा स्वयं सिद्ध अपने आप में मुहूर्त है। नवरात्रा में किया गया हर कार्य शुभ होता है। तो जिनको धन चाहिए वो उपवास कर ले, माँ की पूजा कर ले। पुत्रार्थी व भवेन नरः। जिनको पुत्र, जिनको संतान चाहिए, पुत्री चाहिए, पुत्र चाहिए, उनके लिए भी नवरात्रा के दिन वरदान है। तेनेदम विधिवित कार्यम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। महादेव की कृपा खूब होगी तभी ही दुर्गा जी के व्रत आप कर पाएंगे। महादेव की कृपा के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। पूर्व जन्मनि ये नूनम न कृतम व्रतमुत्तम। पूर्व जन्म का यदि कोई अपराध होगा तो इस जन्म में व्रत कर ही नहीं पाएंगे, ना स्त्री ना पुरुष। मन खूब होगा उपवास करने का, लेकिन ध्यान रोटियों पर जाएगा। व्रत वाले दिन अन्न में पाप रहते हैं, अपराध रहते हैं। तो व्रत वाला दिन चल रहा है, बुरा ना मानिएगा। इन दिनों में अन्न श्रेष्ठ नहीं है बिल्कुल। साधक के लिए हाँ, माँ भवानी का कन्याओं को भोजन आप करा सकते हैं, कराना चाहिए। लेकिन शरीर हट्टा कट्टा है और आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए अन्न बिल्कुल शुभ नहीं है। आपके लिए तो उपवास ही ज्यादा शुभ है। ऐसी आदत डाल ली जाए। अब की बार नहीं हुआ है, अगली बार बेटियों को, बेटों को, सबको व्रत कराओ। अभी परसों के दिन कितना बच्चा बड़ा होगा, 8 ही साल का होगा। परसों आया ना मुझे मिलने को, बल्लभगढ़ से आई फैमिली, तो मन मुदित हो गया है। वो बच्चे ने व्रत किया, 8 साल का बालक, कंठ में तुलसी पहने है, 3 मुखी रुद्राक्ष आश्रम का प्रसाद रूप में 3 मुखी रुद्राक्ष पहने हुए वो व्रत किए। मम्मी दुर्गा पाठ करती है, वो बगल में बैठता है। ये संस्कार मिलते हैं। अब ऐसे बच्चे कभी बिगड़ेंगे मुझे तो नहीं लगता। ऐसे बच्चे कभी उठ पटांग खाएंगे मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा बेटा शादी करोगे? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बच्चों से मैं बड़ा विनोद कर लेता हूँ। वो कहता है कि मम्मी पापा को मेरी शादी की जरूरत होगी तो वो कर देंगे, मुझे तो जरूरत है नहीं। उनको जरूरत होगी तो वो कर दें, मैं उनकी कोई भी आज्ञा को टालूंगा नहीं। छोटा बच्चा बोलता है। तो वो बोलता है कि मम्मी पापा भगवान होते हैं। 8 साल का बच्चा एकादशी का व्रत करता है। मैंने कहा बेटा किसने बता दिया कि भगवान होते हैं? तो बोलता है आपने ही तो बताया था। ये और बोला आपने ही तो बताया। वो कहता है मैं नौकरी करने को भी जाऊंगा तो मम्मी पापा को संग लेके जाऊंगा, इन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी मेरी दादी की इतनी सेवा करती है तो फिर मैं अपनी मम्मी की सेवा क्यों नहीं करूंगा? आप जो करते हैं बच्चे वही तो सीखते हैं। आपके संस्कार बच्चों को मिलते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा एक भी दिन खाली मन छोड़िए, बच्चों के माथे पर रोली चंदन लगाइए। ये जितने भी बच्चे मुझे मिलने आते हैं तो इनके माथे पर चंदन रोली ना हो तो मैं इनको वापस कर देता हूँ। इनके माथे पर चंदन तिलक रोली लगा के आते हैं। हम सनातनियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबके माथे पुते हुए कितने मलूक लग रहे हैं। मलयागिरी चंदन लगाए हैं, मलयागिरी वाला 3000 रुपया किलो का लगाए हैं मलयागिरी। आप भी कुछ डेवलपमेंट करो बच्चों का। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, आपको 2 बच्चे मिले हैं, बेटा बेटी मिले हैं, इनको ऐसा संस्कार दे दो कि इनकी वजह से जिंदगी आपकी खिल जाए, महक जाए, आप खुश रहें उनसे। तो अपने हाथों से उनको चंदन। मैंने एक बार कथा में निवेदन किया था, एक तांबे के पात्र में पानी भरो, थोड़ा दूध डालो उसमें। हे बच्चा, तुमने कभी नहीं सुना कि ऐसे सीधे चम्मच डालने से आचमनी खराब हो जाती है, जूठा हो जाता है पानी? तू उठा उठा के डाला। कुछ सीख ले, गुरुकुल में सीख ले। यहाँ भी नहीं सीखेगा तो कहीं नहीं सीख पाएगा। फिर देख ले, समझ ले। इसको बोल रहा हूँ, ये सामने मेरी नाक के सामने। अरे ये संगीता दीदी का भतीजा जय। तो नहीं सुनेगा तो फिर इसकी बुआ का नाम तो लेना ही पड़ेगा, वो सुन रही होगी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अब के बार बसंत पंचमी को हम 1000 बच्चों का जनेऊ करा रहे हैं। ब्राह्मण के बच्चों का अलग जनेऊ होगा, क्षत्रियों का अलग होगा और वैश्यों का अलग होगा। कनिष्ठ वर्ण के भाई लोगों को जरूरत नहीं है। इन 3 कास्ट के लोगों को ध्वज कहा गया। ये जनेऊ पहनकर जितना पुण्य कमाएंगे, हमारे चतुर्थ वर्ण के भाई लोगों को बिना जनेऊ पहने उतना फल अपने आप मिल जाएगा। तो अब के बार मैं बसंत पंचमी को कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ कथा के लिए। बसंत पंचमी को मैंने खाली रखा है अपना टाइम और हम यहीं आश्रम में होंगे। और एक विस्तार पूर्व, पिछले साल फंस गए थे एमपी में, तो धोखे से डेट कैसी चली गई और बाद में तो फिर फिक्स प्रोग्राम कैंसिल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब के बाद ऐसी त्रुटि होगी नहीं, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। तो पूर्व जन्मनि ये नूनम न कृतम व्रतम उत्तम। क्या सुंदर लिखा है, पूर्व जन्म के अपराध पाप होंगे तो इस जन्म में दुर्गा माँ का व्रत नहीं होगा। बुरा ना मानना, इसमें तो यहाँ तक लिखा है ते व्याधिनो दरिद्रांश भवंती पुत्र वर्जिता। जिनको संतान नहीं है, जिनको दरिद्रता है, जिनको व्याधि बीमारियां हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों ने पूर्व जन्म में नवरात्रा में अन्न खाया है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है। नौ दुर्गा में माँ को न पूजने वाले, नवरात्रा में अन्न खाने वाले लोग बीमारियों से भर जाते हैं। आदि व्याधियां उनके पास चल करके आ जाती हैं, दरिद्रता चल करके आ जाती है। क्या है 9 दिन? पूरा जीवन तो खाते खाते निकलता है, एक 9 दिन ना खाएं तो क्या है। चलो अन्न नहीं छोड़ पाते हो तो ये और चीजें छोड़ दो, लहसुन प्याज पौआ शराब। लोग तो मांस मीट मुर्गे खा जाते हैं, नहीं मानते, कैसे भी चिल्लाते रहो। अपने आहार को सुधारिए। पूर्व जन्मनि ये नूनम न कृतम व्रतमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राशा भवंती पुत्र वर्जिता। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा ये उत्तम व्रत नहीं किया गया, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित भी हो जाते हैं। जो नवरात्रा का व्रत किए हैं उनकी संतान के ऊपर कभी कष्ट नहीं आता। जे के घर में पति परेशान, पुत्र परेशान है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, बढ़िया नहीं लग रहा है? काम से जा रहे हैं कि बोर हो रहे हो इसलिए जा रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैनपुरी से। अच्छा, हमें तो मैनपुरी दिखती है, धार से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाओ तो भोजन पाके चले जाना। हाँ, अभी कन्याओं का भोजन शुरू हो गया है, लेकिन 1 बजे से पहले नहीं मिलेगा। फिर ये देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनका जैसे ही हो जाएगा फिर चकाचक फिर सब ले लीजिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। बंध्या च या भवेन्नारी विधवा धनवर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्या नेयम कृतवती व्रतम। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा ये उत्तम व्रत नहीं किया गया, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र, संतान का अभाव, जो स्त्री जैसे पति का सुख नहीं मिल रहा है, इसमें वर्णन है, जिस नारी को पति का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे जिसको लड़ते हैं झगड़ते हैं और बहुत कलेश उठाना पड़ रहा है, धनहीन जीवन जी रहे हैं, भगवान व्यास कहते हैं निश्चित रूप से ये वह स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने पूर्व में माँ की आराधना नहीं की, माँ को समझा नहीं, उनकी पूजा नहीं करी, कोई व्रत नहीं किया। इस जन्म में उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। माँ की कृपा जिसके ऊपर बरस जाए वो तो माला माल है, आनंद ही आनंद है। तो अब क्या हो,
तो वर्णन है कि आज से ही भले ही निकल गए हैं 5 दिन, निकल गए हैं 5 दिन, अब बचे हैं 4 दिन। इन 4 दिन को ऐसे ही मत निकलने दीजिएगा। इसमें जप करो, माँ का ध्यान करो, माँ की ज्योत का दर्शन करो। चलो अखंड ज्योत ना जला पाओ, मैं तो कहूँगा आज से भी अब बचे हुए 4 दिन के लिए जला दिए तो रिजेक्शन क्या करेगा। जितना जो बचा है उतने दिनों में जो पूजा हो जाएगी कर लीजिए। किसी के घर में कल तक सूतक पातक रहा है तो बचे खुचे जो दिन हैं, कालिका पुराण कहता है, अब सुन लो, कालिका पुराण कहता है कि तुम्हारे घर में सूतक पातक लग गया है और अष्टमी तक सूतक पातक रहा, अभी भी माँ की कृपा के लिए तुम्हारे पास नौमी बकाया है, व्रत कर लो, जोत जला लो। ये कालिका पुराण में बड़ा, अभी भी तुम्हारे पास में एक दिन बचा, उस दिन को मत निकलने दीजिए। जो भी दिन अब बकाया हैं, मिल गए हैं आपको, तो इनको मत निकलने दीजिए, इनको आनंद में जोड़ दीजिए इन दिनों को। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और उसी में से मैं चर्चा कर रहा हूँ। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम ये न भूतले स कथम वैभवम प्राप्तम मोदते च तथा देवी। इस धरती पर जितना वैभव तुम्हें नवरात्रा के व्रत से प्राप्त हो जाएगा उतना कहीं दूसरी जगह से प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कलऊ चंडी विनायको, कल काल में चंडी माँ सिद्ध है और इसके परिणाम कल के लिए नहीं जाते, इसके परिणाम तत्काल। ये तो चेक हाल ही बुनता है, ये नहीं पड़ा रहता। ऐसा नहीं है कि ये सब कल बुन जाएगा, परसों तत्काल होता है काम। माँ की कृपा का चेक तो तत्काल ही बुनता है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं है, माँ देर नहीं करती। मम्मी को बोल देना कि माँ भूख लगी है, माँ सैकड़ों कामों में व्यस्त क्यों ना हो, माँ सिगरे काम छोड़ के सीधे चौके में जाएगी, चूल्हा जला करके बनाना शुरू कर देगी। और पापा को कह देना पापा भूख लगी है, तो पापा कहेगा सुबह बिस्किट खाया तो दे रहे, अरे सुबह नहीं खाया तूने, मेरे सामने तूने खाया, चल शाम को ले लेना, इकट्ठा ले लेना। वो ऐसे ही बोलेगा। माँ तो माँ ही है, वो तो डांट और लगा देगा, ज़्यादा बोलोगे तो थोड़ी कनपटी भी सेक देगा। अब बाजार में भी जाइए, पापा को आप बोलिए पापा जलेबी दे के जीप पे पाने, चटोरा हो गया, तेरी नाक में ऐसा मारूंगा ठुमसा जो पिचक जाएगी, ऐसा बोलेगा। मम्मी को, मम्मी के बटुआ में होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो उधार इतनी है, वो कितनी खुश होती है, वो कितनी प्रसन्न होती है, और जलेबी वाले के यहाँ पहुँच जाती है, कहती है 1 पौआ भर मेरे भोलू को जलेबी दे देती, 1 पौआ भर वो हाली तुलवा लेती है, इतनी उधार है। माँ का तो मुकाबला नहीं, मेरी माँ जैसा कोई और नहीं। वो एक गीत चलता है आजकल बड़ी जोर से, हाँ वो किन्होंने गाया है, मेरी माँ जैसा देखना है, हाँ मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, वो जोटियाल ने गाया है भाई ने, है मेरे माँ के बराबर कोई नहीं है। ये लगता है कि हृदय के कपाट खुल जाते हैं उसको सुन के। मैंने कल सुना था, लगता है कि किवाड़ खुल गए हैं बिल्कुल हृदय के, क्या अंदर से आवाज, वो कंठ से नहीं, इस बंदे ने नाभि से गा दिया है उसको। तो कुछ लोगों के ऊपर हो जाती है माँ की कृपा। वृंदावन में रस का पागल बाबा हुए, 2010 में इस आयोजन में कार्यक्रम हुआ था, सामने के फील्ड में बहुत बड़ा पंडाल लगा था जिसमें लगभग 1500 भागवत बैठी थी। 2010 में 30,000 लोगों का रोज भोजन था। ये इतने ये मकान दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं था, ये सब में भोजन का पंडाल लगा हुआ था। तो उसमें रस का पागल आए थे गीत गाने के लिए, निमंत्रण दिया था, उनका जागरण हुआ था रात में, और उस दिन राज बब्बर भी आए थे आश्रम के नौते पर। राज बब्बर पहले वो अभिनेता थे, तब उसके बाद में वो नेता बन गए, उस समय भी शायद नेता ही थे वो, अभिनेता नेता बोले। तो उनका आना हुआ, तो वो मेरे पास ऐसे बैठे थे वहीं, तो मुझे बोलते हैं महाराज जी मैंने लोगों को अभी तक कंठ से गाते हुए देखा, ये पहला बंदा मुझे ऐसा महात्मा दिखाई दे रहा है जो कंधों से गा रहा है, जिसके कंधों में से स्वर निकल रहा है। रस का पागल ऐसे ही थे,
क्या उनके ऊपर राधा रानी की, श्री बिहारी जी की कृपा रही। कुछ रहे हैं विनोद अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। उनका एक भजन है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, भजो राधे राधे। उनका बड़ा फेवरेट भजन। रसका पागल बाबा का एक भजन था, मोटे मोटे कजराले तेरे नैना, ऐसा है कुछ तो। हाँ, और ये जो अभी जिस भजन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ा अद्भुत गाया। इनका वो एक और है, स्वागत गीत है, बजाओ ढोल और बाजे, उन्हीं का ये है। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे श्याम। लाल चंदन से बेलपत्र पर श्री लिखकर, या एम या हरीम या कलीम लिख करके, और आप माँ के ऊपर चढ़ाइए, तुम्हारे घर में वैभव राजा जैसा बढ़ जाएगा, वैभव बढ़ जाएगा। लाल चंदन से आप लिखिए बेल की पत्तियों पर, उसमें श्री लिख दो या एम लिख दो, कलीम लिख दो, फिर वह पत्तियां माँ को आप चढ़ाए। लिखना है, रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिलो पत्र कई, भवानी पूजता ये न सब वे नृपदक्षत। इस श्लोक का, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आपको श्लोक की संख्या बता देता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत और स्कंद है 3, अध्याय है 27 और श्लोक नंबर है 22। यहाँ आप लिख लें। आपके घर में यदि देवी भागवत है तो घर जाके मिलान कर लेना। जो लाल चंदन से श्री लिख करके मैया के चरणों में जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके पास में वैभव और राजा की तरह बढ़ जाता है। उसके घर के सदस्य हैं राजा की तरह हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत लाखों की रकम नहीं लग रही है, बस थोड़ी एक क्रिया करनी है, बेलपत्र ले आइए। और मैं तो कहूँगा आप कुछ भी नहीं लिख सकते तो एक पात्र में रोली भरो और उस रोली में डुबा दो बेलपत्र को, और डुबाने के बाद फिर निकाल लो, हल्का सा सूख जाए, फिर वो हरा बेलपत्र उसको लाल करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। आनंद होगा। आपके ताली को ज्यादा बजा दिया आपने। ये उपाय पुनः रिपीट कर रहा हूं। एक किसी पात्र में रोली घोल लो, उसमें 7, 21, 51, 108 जो भी आप चढ़ा सकें, उन बेल पत्रियों को उसमें डुबा लो। और जब उसके ऊपर वो रोली चढ़ जाए तो फिर उसको बाहर निकाल लो एक थाली में, हल्का सा वो सूख जाए, और उसके तत्पश्चात फिर उस बेल पत्र को नवाहन मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र का उच्चारण करके माता रानी के चरणों में चढ़ाइए। इसे माँ के चरणों में इसे आप चढ़ाएं तो आपके घर का वैभव, आपके घर की श्री, आपके घर की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों, तुम में मेरी मार नहीं पड़ी है, इतना ध्यान सुन लो। कुटाई के काम मत करो, मटको मत, ठीक से बैठो, बैठो ठीक से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिलपत्र गई, भवानी पूजता इन स भवेन पदक्षतौ। धरती पर एक राजा का जीवन वो जिएगा जिसने भवानी को नवरात्रा में ये बेलपत्र, रक्त बेलपत्र चढ़ा दिया, लाल करके उसे चढ़ा दिया। आनंद हो जाएगा। यो विष्णु इंद्रो हरिपद्मजौ तथा बैनी कुबेरो वरडो दिवाकर, ध्यायंत सर्वार समाप्त नंदिता, ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिका। ऐसे श्लोक का अर्थ सुनिए। स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं देवराज इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्निदेव कुबेर, वरुण सूर्य देवता और स्वयं अग्नि देवता, ये देवता जब यह सब इंद्र सहित सब देवता माँ भवानी की पूजा करते हैं तो भगवान व्यास कहते हैं, मनुष्य तू जगदम्बा की पूजा क्यों नहीं करता?
नवरात्रा में सगरे देवता उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, माँ का पूजन करते हैं। तो भगवान व्यास यही लिख रहे हैं कि जब इतने देवता माँ को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हे मनुष्य तुम्हें क्या हो गया है? तुम माँ की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम माँ का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हो? ये भगवान वेद व्यास ने लिखा। नारादिता येन शिवा सनातनी दुखार्तिया सिद्ध करी जगद्वरा दुखावृता सर्वतीर्थ भूतले नूनम दरिद्रो भवती अमानव। कहा कि आप किसी को दोष मत दीजिए। यदि तुम गरीबी झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, भगवान व्यास कहते हैं सीधा समाचार यही है कि तुम माँ के प्रति नास्तिक हो गए, तुम माँ का व्रत नहीं करते, तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ, तुम नवाहन मंत्र का जप नहीं करते, नहीं तो माँ का आवाहन करने वाला कंगला कभी रह ही नहीं सकता। माँ का आवाहन करने वाला बीमार नहीं रह पाएगा, दरिद्र नहीं रह पाएगा। उसको श्रद्धा के साथ पूजिए, श्रद्धा के साथ माँ को अपनाइए, आनंद हो जाएगा। ये नवरात्रा व्रत की महिमा सुन रहे हैं, जो कि व्रतों का सम्राट है, व्रतों का राजा है। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावै तृप्यंत देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं सुतिभिर्मुनीन्द्राः। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से, पितृगण स्वधा नाम के मंत्र के प्रभाव से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। इस श्लोक में लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है कि जब तक आप अपनी किसी भी पूजा में मैया जी को नहीं पूजेंगे तो अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा। देखो, आप शिवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं, चौकियां बनाते हैं, ब्राह्मणों को पता है उसमें 64 योगिनी जरूर बनाई जाती है, उसमें सप्तघृत मात्र का जरूर बनाई जाती है, उसमें षोडश मात्र का जरूर बनाई जाती है। ये क्या है? ये माँ के ही तो रूप है, ये माँ के बेकर है। जितने भी देवता हैं सबकी पूजा में 64 योगिनी चलती, षोडश मात्र का चलती है, सभी पूजन में सप्तघृत मात्र का चलती है। इसके बिना तो कोई पूजा, कोई अनुष्ठान कोई पूरा होता ही नहीं है। नहीं, दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें जगदम्बा और शंकर को स्थान नहीं दिया गया तो यज्ञ ही पूरा नहीं हुआ, सब व्यवधान हो गया, बीच में सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति, इसका अर्थ है आप नवरात्रा का व्रत करते हैं, उस व्रत के करने से आपको हर रोज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फल प्राप्त हो रहा है। इससे क्या मिलेगा? मुदा हरन्ति, इससे हमारे पापों का हरण हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। यस्मिक क्षया से विश्वमिदं प्रशेषो नानावतार कलनम कुरुते हर्षा नूनम करोत् जगतः किल भस्म शंभु सताम सर्मदाम न भजते नुकथम। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करता है, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और महादेव जिसको भस्म कर रहे हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता? शंकर, ब्रह्मा और नारायण का भी काम जिस मैया के बिना नहीं चल रहा। ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो उन्हें माँ दुर्गा का अनुष्ठान करना होता है, वो तपस्या करते हैं, लंबे समय तक तप करते हैं। एक कथा आती है देवी भागवत में, जब नारायण सो रहे थे, प्रलय काल का समय था, तो नारायण के कान में मैल जमा था और उसमें से 2 राक्षस प्रकट हो गए, 2 निशाचर प्रकट हो गए वहाँ। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटव। ये 2 प्रकट हो गए। अब उससे बचने के लिए उपाय किसको? ब्रह्मा जी ने किसकी पूजा करी, किसका आह्वान किया? दुर्गा सप्तशती में पूरा 5वां अध्याय इसी के ऊपर लिखा गया है पूरा। ये ब्रह्मा की स्तुति है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आप सोइए तो नहीं, फिर मुझे आनंद नहीं आएगा कथा में। बिना आलस और बिना प्रमाद के बैठिए। आइए दो पंक्तियां माँ को समर्पित करते हैं। माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया मेरी तो तकदीर बदल जाए। आइए भाव के साथ सब गाएंगे। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमतें दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। नजरों इस जीवन में बस एक तमन्ना है, मैया इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मैया तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की रज तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, दुर्गे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। नजरों से गिरा मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, बोलिए जगदम्बे माता की।
अगला श्लोक स्वेच्छया श्रेत विश्वमिदं प्रजेशो नानावतार गलनम गुरुदे हर्ष्य नूनम करोत जगता किल भस्म शंभु ताम सर्मदाम न भजते नु कथम मनुष्य। व्यास तो कहते हैं हे मनुष्य तुम्हें शर्म नहीं लगती, देवता जिस देवी का भजन यजन करते हैं और तू उसे कभी मानता नहीं है। नवरात्रा के समय पर बिलंदा भर अन्न चाहिए खाने के लिए, रोटियां छूटती नहीं है, मसाला छूटता नहीं है, पौआ छूटता नहीं है, कुकर्म छूटते नहीं है। कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी त्रुटि है, कितनी बड़ी त्रुटि है। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, जिनकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं और जिनकी इच्छा से शंकर जी इस पूरे जगत को संस्कार दे रहे हैं और भस्मीभूत कर रहे हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य तू क्यों नहीं भजता। भगवान व्यास लिखते हैं, वो कहते हैं तुझे क्या हो गया है, तू क्यों नहीं भजता इस माँ, इसके बिना जीवन सुखद नहीं हो सकता। माता जानकी को यदि राम चाहिए तो वह वाटिका में पहुंच करके माँ भवानी के मंदिर में पूजा करती है। रुक्मिणी को भगवान चाहिए तो वो भी मंदिर में पहुंच करके माँ जगदम्बा की पूजा करती है। अब अनादिकाल से माँ की पूजा होती हुई आ रही है और माँ की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। तो भैया हमें और आपको भी बहुत बारीकी से माँ के चरणों में जुड़ जाना चाहिए। इसके बिना कुछ भी नहीं, इसके बिना तो सब ठगे से रह जाएंगे, सब लुटे से रह जाएंगे, सब पिटे से रह जाएंगे। अभी भी कल से 4 दिन है, जो व्रत कर सकते हैं वो करना, पूजा कर सकते हैं वो जरूर पूजा करना, उपवास कर सकते हैं वो जरूर उपवास करना। मैं तो कहूँगा कि इधर जितने दिन निकल गए हैं उतने दिन आगे बढ़ा दीजिएगा, माँ के नाम पर अन्न छोड़ दीजिए। 4 दिन निकल गए इधर, 4 दिन उधर बढ़ा दो, पूरे 9 दिन हो जाएंगे। और यह जरूर कीजिएगा, हर दिन माँ का है, पवित्र दिन है, पावन दिन है। नेकुस्त सर्वभूतेषु तथा विहीनो देवो नरोत वेगा किलपन्न गोवा गंधर्व राक्षस पिशाच में सुनूनम स्पंदनम भवत शाकिपुरा दक्षिण। बड़ा प्यारा श्लोक है। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पंछी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत ऐसा नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर के स्पंदित होने में समर्थ हो जाए, काम करने में सक्षम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हम और आप तो क्या है, मैया के बिना शंकर, मैया के बिना इंद्र और विष्णु भी अपना काम नहीं कर सकते। ब्रह्मा का पंचांग नहीं खुल पाएगा माँ के बिना। इतनी बड़ी माता रानी के माता रानी की महिमा का वर्णन किया गया है। महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्वपापेभ्यो नात्र कार्या विदारणा। ये एक और प्रमाण दे दिया। महापातक संयुक्तो नवरात्रा व्रतम बदे। महापातक बहुत बड़ा अपराध पापक लग गया है, बहुत बड़ा सूतक वगैरह लग गया है। और इसमें तो वर्णन किया गया है कि जब सूतक पातक लग जाता है तो लोग पूजा का अधिकारी कहाँ होता है। बड़े से बड़ा यदि पाप किसी से हो गया हो, नवरात्रा का व्रत कर लिया तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, व्यक्ति उसी समय पापों से मुक्त हो जाता। कोई पाप रहता ही नहीं, सगरे पाप धराशायी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यह महिमा आप नवरात्रा की सुन रहे हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद है, बहुत बड़ी संख्या में आप इसको सुन पा रहे हैं। आज स्कंद माता का दिन है, कार्तिकेय की माँ का दिन है। मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें वर्णन किया गया है और बड़े प्रमाण के साथ मैंने बोला है। उसमें जो माताएं पिता लोग नवरात्रा में 5वें दिन का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, इससे उनके बच्चों की समृद्धि बढ़ जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जो बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनका सुख आपको नहीं मिल रहा है, रास्ता भूल करके भटक गए हैं, 5वें दिन की नवरात्रा करने से
बच्चे अपने रास्ते पर चल के आ जाते हैं। ये आज की इतनी बड़ी महिमा है। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको सुनाई है, पूरा वीडियो 8-9 मिनट का है। और आप एक बार कल की तिथि की तारीख की 18 तारीख की वीडियो मैंने रात को बनाई है, सुबह आज 19 तारीख को डाली गई है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर डली है, उसको आप ज़रूर सुन लीजिए। बहुत बारीकी से ये सब चीज़ें इकट्ठा करके आपके पास तक पहुंचाई जा रही है। दक्षिणा इसकी यही है कि जब आप चैनल पर ये कार्यक्रम आप देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे यह वीडियो तत्काल हजारों लोगों के पास पहुंच जाती है जब उसको आप शेयर कर देते हैं। और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो सबसे पहला मैसेज आपके पास पहुंच जाता है, पर आप चूकते नहीं हैं। उसको सुनने से बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी गया जी में विशाल भंडारा आप देखते रहे होंगे, इतना ब्राह्मण बैठे पंडाल में, ऐसा लग रहा था कि गया जी भगवान तुमने हमारे लिए तैयार किया है क्या। ऐसे आनंद की अनुभूति होती। प्रोग्राम तो वहाँ बहुत हो रहे थे, लेकिन पूरे गया क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुष्ठान तुलसी वन आश्रम का आयोजन होके आया है। मैं एक बार फिर यहाँ से बिहार प्रदेश का बड़ा आदर करता हूँ, जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी में दुनिया भर के पुलिस वाले सिपाही लगा रखे थे। एक दिन हमने बोला भी था कि काई को ये सब इतने लगा दिए, पूरा गाड़ा भर के चलता था और किसी काम में आ जाएंगे। तो कहा नहीं, हमारे साहब का आदेश है, महाराज जी बुरा ना मानिए, आप जैसे महापुरुषों की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उनकी सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। मेरी तो आंखें पसीज गई सुन करके। जब मैं व्यासपीठ की तरफ जाता तो एक एक चीज़ को बारीकी से वो देखते, व्यासपीठ के नीचे तक झांक करके देख के आते कि यहाँ कहीं कुछ ऐसी कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई ऐसी तो कोई तैयारी नहीं कर दी गई। लेकिन हमें तो क्या होगा, भगवान की कृपा है, परमात्मा गौ माता, फिर भी सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगी। मुझे छोड़ने के लिए आए थे वो पटना के रास्ते तक, आंख में आंसू थे और उन्होंने सबने मेरा नंबर लिया, कहा हम वृंदावन आएंगे तो हम महाराज जी आपके यहाँ आएंगे। बोले कि ये दिन तो हमारे ऐसे निकले हैं, जब से नौकरी लगी है तब से ऐसे हमें ये 16-17 दिन नहीं मिले हमें हमारे जीवन। अब के ताली ज्यादा जोर से बज गई है। मैं तो तालियां बजा बजा करके आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक कर रहा हूं। तालियां बजा करके वो बढ़ता नहीं है। तालियां बजाने से आप अपने श्वासों को काबू में रख लेते हैं। ताली बजाइए, इसमें ताली और ओम शब्द का उच्चारण जो आप 900 बार चटकाइए, ये चटका, ये बीच में, ये बड़ा बदमाश है। बंदर मेरे काबू में आ गए पर ये नहीं आए काबू में। आप 900 बार रोज आप 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, इससे शरीर की चर्बी पिघल करके बाहर निकलती है। ओम का एक ऐसा उसका अध्यात्म पुट है, पूरा वाइब्रेशन हो जाता है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में। हमारे धर्म के खिलाफ ये दूसरे लोग बड़ी बड़ी वीडियो डालते रहते हैं उठपटांग, तो इनकी बातों में मत आ जाना बिल्कुल। मेरे बारे में तो नहीं डाली है किसी ने कोई, हाँ, लेकिन डाल देंगे, मानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। तो वो ऐसी वीडियो उठपटांग डालते हैं और उन वीडियो को मैं भी सुनता हूँ जिनमें कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं। वो शास्त्र के हिसाब से ही वीडियो डाली गई है, लेकिन उनको बस यही भय है कि सनातन का विस्तार हो रहा है, सनातन की तरक्की हो रही है, और ऊट पटांग वीडियो डालते रहते हैं। और ऐसी
अभद्र भाषा बोलते हैं कि सुना नहीं जाता। तो आप अपने लक्ष्य और धर्म को संभाल करके इन लोगों की थोड़ी देर की कही गई बातों को आप साकार न करते हुए अपनी धर्म संस्कृति को बिल्कुल भी न भूलें। हाथी चलता है तो बहुत श्वान पीछे भौंकते रहते हैं। सनातन बढ़ रहा है तो ये भौंकने में लगे हुए हैं, और सनातन बढ़ेगा, ये रुकने से नहीं रुकेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो हर रोज इसकी एक नई करामात, एक नई ऊर्जा, एक नया आनंद देखते रहिए। अभी आने वाला समय तो बहुत अद्भुत है हमारे और आपके लिए, क्योंकि इस समय भगवान के नाम के जयकारे लग रहे हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से ये लग रहा है कि भारत जैसी संस्कृति है नहीं कहीं। विदेशी लोगों ने प्राणायाम शुरू कर दिया, योग शुरू कर दिया, और एक आनंद की बात बता रहा हूँ, इन्होंने भी मुरेठी का पानी पीना शुरू कर दिया है। ये भी आंवला और जायफल के बारे में कुछ सीख गए हैं। ये परदेशियों की बात मैं कर रहा हूँ। वो भी समझने लगे हैं कि हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान का अध्यात्म वैभव हिंदुस्तान के अलावा किसी के पास है ही नहीं। हम तो भाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है। युवा वर्ग मुझे सुन पा रहा है, मैं आप सभी युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा, अपने धर्म में जादू टोना टोटका नहीं है बिल्कुल। ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सब अपने धर्म में। आप कहेंगे कि महादेव के ऊपर, पिंडी के ऊपर लोटा चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ दूध चढ़ा कर के विज्ञान के भी दृष्टिकोण में, तो उससे एक अंदर से एक ऐसा वाइब्रेशन, जैसे ही पिंडी पर आप दूध चढ़ाते हैं तो उसमें से एक ऐसी वाइब्रेशन, उसमें से एक ऐसी तरंगें बाहर निकल करके आती है जो तरंगें नकारात्मक को समाप्त कर देती हैं। जैसे अग्नि की ज्योत के द्वारा पतंगे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से महादेव की पिंडी है। अब मैं तो उसको स्टोन क्यों कहूँ, हमारे लिए तो भगवान है, लेकिन जैसे ही वो कच्चा दूध उसके स्पर्श में आता है, उसके संबंध में आता है, तो उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, उसमें से एक ऐसी तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों के द्वारा हमारी नकारात्मक सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमारा भाव सकारात्मक बन जाता है। जिस समय आप दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, जैसे आपने माचिस की तीली जलाई और अग्नि का स्पर्श जोत से हुआ, और उस जोत में से निकली हुई जो सुगंधी हमारी नाक तक पहुंची है, वो अंतस में जब प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, जो नित्य दिया जलाएगा उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा, ये पक्की बात है। अग्नि के पास बैठेगा, जोत के पास बैठेगा, उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा। ये तो मैं कुछ वैज्ञानिक बातें आपको बता रहा हूँ। मेरे निवेदन पर आप पेड़ों को छूते रहिएगा, सिर्फ पेड़ को आप स्पर्श कर लें। पीपल के पेड़ में इतनी ऊर्जा है, उसमें उसका एक पत्ता आप ऐसे ऐसे घिसिए, बिल्कुल यूं ऐसे घिसिए, फिर देखिए आपका पावर, आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है और आपके अंदर से प्लेट कितनी बढ़ती है, प्लेट्स कितनी बढ़ती है। एक पत्ते को सिर्फ घर्षण करने से, सिर्फ रगड़ने से, और उससे एक पावर आपकी बॉडी कैच करती है, उसको पकड़ती है उसको। तो जितना भी आप मुझे युवा वर्ग आप मुझे सुन पा रहा है, तो कहा जाता है कि सुबह जल्दी जागिए। ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप अधार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप नास्तिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप मर्यादाहीन हो गए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ना हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई डरावनी बातें कही गई हैं। जल्दी जागने के लिए इसलिए बोला गया है कि उषा काल में जब आप जागते हैं तो धरती और आकाश की उस संधि के मध्य में एक ऐसा ऊपर से तत्व टपकता है जो हमारी बॉडी के ऊपर गिरता है, और उसको स्पर्श करते ही बॉडी निरोगी हो जाती है, उसमें कोई रोग नहीं फैलता, और वो सुबह ही होता है वो ऐसा। इसलिए जल्दी जागने की बात कही गई है। मैं किसी वीडियो में बोल रहा था 3:18 से लेके और 4:42 तक का ये लगभग ये समय एक ऐसा समय है, उस समय वो अमृत की सीधी बिंदु
वो टप टप आकर के वो आकर के गिरता है और वो हमारे ऊपर आकर के गिरे, हमारी बॉडी उसको स्पर्श कर ले, उसको छू ले, तो इससे हमारी बॉडी में एक स्फोटक जैसा होता है और उसकी ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, उससे क्षमता बढ़ जाती है, शरीर निरोगी होता है, फेफड़े कमजोर नहीं होते। इसलिए उन संतों ने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने इसको पाया, इसके ऊपर पाया और उससे यह पता चला कि ये पंछी इतने बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि ये भोर में घोंसला जल्दी छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा है कबूतरी को टैबलेट खाते हुए, इनको पंछियों को इंजेक्शन लगते हुए? नहीं देखा होगा। ये बीमार नहीं होते, क्यों नहीं होते? कि वो जो भोर का जो समय है वो 3:18 से लेके और वो 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है और बहुत योगी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इतना फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा है, आप अस्पतालों में जाइए, अभी मैं किसी को देखने को गया था अस्पताल में, हॉस्पिटल में, यही मथुरा में अस्पताल है, वो भैया प्रतुल अग्रवाल जी की माँ बीमार हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं माता जी को देखने को गया। मैंने एक एक वार्ड में झांक झांक के देखा, मैंने देखा कि कहीं कोई महात्मा लोग यहाँ बीमार पड़े हैं क्या? मुझे एक इकलौता कोई साधु दिखाई नहीं दिया। आप लोग घर गृहस्थी वाले लोग इतना बीमार क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि खाने का, पीने का, जागने का, सोने का जो क्रम है वो सब बेढंगा हो गया। बीमारियां हमारी लापरवाही से आती हैं। तो भोर का जो समय में युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आप निरोगी रहेंगे और भगवान करे आप कभी अस्पताल ना जाएं। अस्पताल में भारी कष्ट होता है, आदमी गलती करे तो उसे हॉस्पिटल में पटक दे, मच्छर खाएंगे, खटमल खाएंगे, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अपने आप के सिस्टम को बना लीजिए। वो अभ्यास में नहीं रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप 3 बजे जागते हैं तो 100% आपकी आंख 3 बजे ही खुल जाएगी। 3 बजे घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने 4:30 बजे स्नान किया, लोग तो पता नहीं कितने बजे जगे होंगे, और 4:30 बजे मैं नहाया हूं, 3:45 बजे मैं जगा हूं और बॉडी में इतना उत्साह है, इतनी फुर्ती है, इतना आनंद हो रहा है और उसका महसूस मुझे हो रहा है उसका। तो भोर का जो टाइम है वो आपको पावरफुल बना देता है। लेकिन हर चीज को आप पूजा पद्धति से जोड़ देते हैं। आज के युवा को आप पूजा से जोड़कर 4 बजे जगाओगे तो ये नहीं जगने वाले, और यदि भोर के समय को विज्ञान से जोड़कर इनको समझा दोगे तो बिस्तरा छोड़ के चल पड़ेंगे। हाँ, बिस्तरा छोड़ देंगे। आज का युवा विज्ञान को मानता है। और याद रखना, हमारे जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, विज्ञान से ग्रंथ पैदा नहीं हुए, ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ है। इन ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ है। आप ये कहें कि विज्ञान से ग्रंथ पैदा हुए, नहीं, ग्रंथ तो अनादिकाल से। हमारे देश के कुछ ग्रंथ चुराए गए, नाव नौका में बैठ करके वो विदेशी लोग लेकर के गए और उन्होंने उसमें से खोज करी, वो चीजें उन्होंने वो प्रकट कर दी। तो आप बहनें हैं, भाई हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अपने आप का थोड़ा सा आप परिवर्तन कीजिए। सोने का एक ढंग, छाती के भर कभी भी मत सोइए, करवट लेके सोइए। बाईं करवट से सोएं और सुबह दाहिनी करवट से आप जागे। रात्रि को आप बाथरूम जाते हैं, सिर्फ कुल्ला करें, बाथरूम जाने के बाद पानी ना पिए, नहीं तो भयंकर डायबिटीज हो जाएगी। दिन हो रात हो, बाथरूम जाने के बाद तत्काल आप पानी पी लेते हैं तो इससे शुगर लेवल बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। उससे पहले आप जल पी लें, पहले पानी पी लें। हम लोग तो ऐसे नियम में बने हैं कि 12 बजा है तो 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते। उसका भी एक विज्ञान का दृष्टिकोण है। उसका कुछ सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, रात्रि को पानी उतना शुभ होता है, उतना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, क्योंकि रात्रि को सूर्य अस्त के बाद जितना आप पानी पिएंगे
तो उसमें किडनी को जोर लगाना पड़ता है, उसको फिल्टर करने में, उसे अपना काम करने में, किडनी को। इसलिए दिन का पानी बहुत ज़्यादा ठीक होता है, बहुत बढ़िया होता है दिन में पानी। तो नहीं तो फिर उसको किडनी को ज़्यादा काम करना होगा रात्रि को, और किडनी ज़्यादा संघर्ष करेगी, ज़्यादा काम करेगी, तो फिर दिक्कत भी तो हो सकती है। इसलिए दिन में पानी पिए। वो लोग बड़े स्वस्थ हैं जिन्हें रात में बाथरूम नहीं जाना पड़ता, नहीं तो डायबिटीज के मरीज को बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है उसे। तो और डायबिटीज फिर बार बार बाथरूम, तो उसका असर फिर किडनी के ऊपर हो, किडनी ही जिसकी फेल हो जाएगी, फिर तो जीवन ही क्या बचा है, फिर कहाँ है जीवन, फिर तो बस श्वासें ले रहे हैं। जिसको किडनी गई उसकी बॉडी दुखती है। मैंने तो पढ़ा है, ये तो किसी की गई होगी, उससे पूछ लेना, कंधे दुखते हैं, कमर दुखती है, बैठ पाते नहीं है, वो बताएं भले ही नहीं, लेकिन वो तो बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं। इन सब चीज़ों की जरूरत न हो तो ये ईश्वर ने फिर ये सब तैयार क्यों किया गया है, क्यों बनाया? गाड़ी नहीं चलती है गैर फैल होने पर, उसकी गिरारी टूट जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, तो ये गिरारियाँ सब टूट जाएंगी तो जिंदगी चलेगी कैसे आगे? इसलिए प्लीज, अभी आप युवा हैं, आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को, और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और विदेशी डॉक्टर लोगों ने इस बात को मान लिया है। उपवास इसलिए बताया गया है, एक वर्ष में जो 11 महीने ही अन्न खाता है, 1 महीने जिसके पेट में अन्न नहीं जाता, उसको जिंदगी में कभी कैंसर जैसा भयंकर रोग नहीं हो सकता। उपवास इसलिए, सर्दी और गर्मी जब मिलती है तब 3 बीमारियां बढ़ती हैं, वात, पित्त और कफ। वात में मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गर्दन फूल जाती है, घुटने सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है बॉडी में, पड़े रह जाते हैं वात बढ़ने से। वात में मोटापा बढ़ जाता है। 3 ही तो बीमारी है, वात, पित्त और कफ, 3 है। तो वात बढ़ेगा तो शरीर तो बिल्कुल खतरा में ही भर जाएगा, मोटा हो जाएगा शरीर। ये ग्लूकोज की बोतलें मन ज्यादा चढ़वाया करो, ग्लूकोज तब चढ़ता है जब पानी की कमी आ जाती है, और इसके द्वारा वात बढ़ जाता है। इससे वात, पित्त बढ़ेगा तो पेट खराब होगा, पचेगा नहीं, दस्त हो जाएंगे और तमाम बीमारियां, अंदर का तंत्र ढीला हो जाएगा। और कफ बढ़ जाएगा तो फेफड़ा गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, छाती दुखेगी। तो 3 ही तो ये बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। जब सर्दी और गर्मी दोनों आपस में मिलते हैं, उस समय अन्न छोड़ दिया जाता है, थोड़ा परहेज कर लिया जाता है, तो वात, पित्त और कफ हमारा रुग्ण होने से बच जाता है। उसके लिए उपवास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उपवास आपने कर लिया है तो भगवती आज ही यहाँ आके खड़ी हो जाएगी, नहीं तो अभी तो सबके सामने 4 दिन निकल गए, 5 दिन सबके सामने दुर्गा आके खड़ी हो गई होती है। आपके सामने हो गई होगी खड़ी, अभी मेरे सामने तो नहीं हो पाई आज तक, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, अभी तो 4 दिन बकाया बचे हैं ना। है? मैं कोई नास्तिकता का सूत्र आपके बीच में मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अन्न छोड़ने से भजन में मन लगता है, अन्न छोड़ने से विचार शुद्ध होते हैं। मुझे 4 साल हो गई हैं, मैंने तो बहुत कुछ अनुभव किया है। जब मेरा ये व्रत पूरा हो जाएगा तब इसके ऊपर मैं एक किताब लिखूंगा, एक बुक लिखूंगा, और उस किताब में मैं सब अपने अनुभव उसमें रखूंगा कि अन्न छोड़ने के क्या क्या उसके परिणाम बढ़िया निकले। अन्न छोड़ने का कुछ नकारात्मक होगा तो उसको भी मैं लिखूंगा, और सकारात्मक है उसको तो लिखूंगा ही मैं। और ये किताब लोगों के लिए हृदय स्पर्शी बनेगी। अन्न के दोष, अन्न छोड़ने से होने वाली प्रसन्नता, वो सब मैं लिखूंगा पूरा। भगवान बस करे, जब भी मेरा ये व्रत पूरा हो जाए, संकल्प पूरा हो जावे, उसके तत्पश्चात मुझे लगेगी 1.5 साल 1.5 साल लगेगी इस किताब को लिखने में। फिर उसमें जो अनुभव होगा वो अनुभव आपके बीच में रखा जाएगा।
तो अन्न छोड़ने में किसी को कोई घाटा नहीं है। अन्न छोड़ा, आपका जीवन बच जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप दुर्गुणों को जीत लेंगे। अन्न तो उतना ही होना चाहिए जितने से प्राण चले बस। लेकिन आज खाने के लिए जिया जा रहा है, जीने के लिए नहीं खाया जा रहा। जीने के लिए नहीं खाया जा रहा, खाने के लिए जिया जा रहा है। जो आज आए वही हड़प सड़प है, जो भी कुछ तो मिल जाए भैया, बस मिल जाए। जो भी आवे वही ऐसा कटर है, भरतपुरी कटर, जो आया बस वही उसके तो कर देने टुकड़े टुकड़े। थोड़ा संयम हो, थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कर लीजिए, आनंद हो जाए। तो मैं नवरात्रा की बात कर रहा हूं आपसे। महापातक संयुक्त नवरात्र व्रतम चरेत। पाप तब किया जाता है जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट तब होती है जब अन्न ठीक नहीं होता। रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, 4 वेद उसे कंठ थे, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसका अन्न ठीक नहीं था। इसमें वो कह के गया है होइए भजनन तामस दिया। उसने सुपड़ खा के सामने बात कही, अपनी बहन के सन्मुख बोला होइए भजनन तामस दिया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ किया। इस शरीर से भजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने तामसी आहार को स्वीकार किया। आप भी अपने आहार को ठीक रखें, मसाले कम डालें, ना के बराबर। ये तमाम तरह की चीजें मसाले में बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो पता नहीं कितना मसाला चलता है, अलग पता नहीं कौन, कई तरह की तो मिर्च चलती है, कई तरह के मसाले। उसके एक लिमिट हो। मसाला भी ज्यादा होगा ये तुम्हारे स्वभाव को गड़बड़ कर देगा। हर चीज की एक उसकी लिमिट होती है। तो क्या अद्भुत कहा गया कि आहार के द्वारा विचार शुद्ध हो सकता है। आहार सात्विक हो, जिसको जीवने में सकून मिले, आनंद आवे जिसको जीवने में। ऐसा भोजन में दही का होना जरूरी है, थोड़ा मीठे का होना जरूरी है, थोड़ा तरलीय पदार्थों का होना उसमें जरूरी है। बासा ना हो, जला हुआ ना हो, और भोजन ऐसा हो जो 3 घंटे से ज्यादा देर का बनाना हुआ हो। जो भोजन 3 घंटे से ज्यादा बने हुए उसको समय हो जाता है, उसकी जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन आप तो पॉलीथिन पैक बाजार का वो खाते हैं। पापड़ बाजार से ले आएंगे, घर नहीं बनाएंगे। 2 साल पुराने पापड़ के पैकेट तुम्हारे घर में आते हैं। एक्सपायर टाइम निकल गया है, दोबारा से उसकी पैकिंग कर दी गई है। लेकिन पहले माताएं कितनी बढ़िया बढ़िया घर में पापड़ बनाती थी, कितनी बढ़िया सेवई। आपने बनाई सेवई? हम लोग छोटे में वो 4 खटिया पर एक ऐसी मशीन, उसको बॉन्ड लोहे का ऐसे लगा करके उसको 4 से उसको ऐसे कस देते थे। तो उसमें यूं आटा डाल दिया जाता था, फिर उसको यूं ऐसे चलाया जाता। उसमें एक हत्ता टाइप का होता था, उसमें बड़ी कस लगती, बड़ी ताकत लगती उसमें। फिर उसको यूं ऐसे चला करके वो बारीकी बारीकी सेवई वो नीचे टपकती थी। उसको तोड़ने वाला बड़ा अकलीगर होता था, नहीं तो फिर तोड़ते समय सिगरी सेमरी का आटा ही बन जाता, फिर गुथ जाता। तो ऐसे कुछ उंगलियां डाल करके उसमें बड़ा कलाकार होता है जो उस सेवई को तोड़े, फिर उसको ऐसे ही रस्सी बांध देते थे। रस्सी के ऊपर उसे सुखाने के लिए, या खटोला 4 बिछा दी, उस पर दरी बिछा दी, तो ऐसे दूर 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 फिर उसको सुखाने के तत्पश्चात फिर उसको कढ़ाई में भूना जाता था। उसको कढ़ाई में भून के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे। कढ़ाई में भून के उसको फिर उसको बढ़िया दूध में, प्योर निपनिया दूध में उसको रांध करके बना करके जब उसको खाया जाता, वो 56 भोग पीछे हो जाए उसके सामने। कहाँ चली गई सेवई पता ही नहीं चला। रक्षाबंधन का तो त्योहार पूरा नहीं होता जब तक सेवई में 1 चमचा घी
और आगरे वाला बूरा ना डाला जाए, तब तक तो सेमई ही का ही बात की थी। बूरे की दुकानें बंद इसलिए हो गई क्योंकि सेमई खत्म हो गई। बहुत लोग तो तैयारी करते थे ससुराल जाने के लिए। हमारे गांवों में देहातों में कहा जाता था, भाई ये बता बूरा खाने के लिए कब जा रहा है। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है तो ये जितने दुल्हा थे वो सब ससुराल में बूरा खाने के लिए जाते। और पहली बार तो जिनकी शादी हाल ही हाल हुई है उनके तो इंतजार होते थे। उनको तो जब तक उनका जामाता दामाद ना आवे बुरा खाने के लिए, तब तक तो वो अपने रक्षाबंधन को शुभ ही नहीं मानते। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना खान पान, उस समय बड़ा प्रेम होता था। दुकानें तो उस समय भी होती थी, लेकिन उस समय समोसा बाजार से नहीं मंगाया जाता था, चीज़ें घर में बनाई जाती थी। जामाता आया है और तुम तो बाजार से कचौड़ी पकौड़ी लाके परोस देते हो, अपने हाथों से बना नहीं सकते। हो क्या गया है बात समझ में नहीं आती। क्या आने वाले समय में चूल्हा सिलेंडर बंद ही हो जाएंगे क्या? ये सब व्यापार ही हो जाएगा, सब बाजार से ही लिया जाएगा। आज बेटा बहू नौकरी को जाते हैं, उनके लिए टिफिन आता है घर पे, सड़ा सड़ाया बसा हुआ। मुझे कोई बता रहे थे, अभी गया जी की बात है कि महाराज जी जो सब्जी किसी काम की नहीं, सड़ी सड़ाई बिल्कुल एकदम, तो कोई व्यक्ति खरीद रहा था तो हमने पूछ लिया कि भाई ये तो किसी काम की नहीं है, सड़ी भूसी है और तुम इसको क्यों खरीद रहे हो? कहा हमारे यहाँ टिफिन का व्यापार है, बूढ़ों के लिए टिफिन बन के जाता है, वृद्धों के लिए, और उनके लिए भी जाता है जो पत्नी ऑफिस में काम करते हैं। वो आदमी बड़ा बढ़िया था कि बक्कर रानी बताता कौन वो कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था ये टिफिन वाला सिस्टम। पता लगा ये कि उनके लिए टिफिन हम लगभग 1000 टिफिन तैयार करते हैं, तो सब्जी पर किलो पर 5 रुपए का भी अंतर आवेगा तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो ये सब चल जाता है। ऐसे ही पॉलीथिन का आटा घुना हुआ, कीड़े पड़े हुए, और वो आप बड़े आनंद से खाते हैं। उस समय को याद कीजिए जिस समय में गेहूं को धोया जाता था, धुलाई की जाती थी, फिर उसको सुखाया जाता था, ध्यान है आपको? फिर उसको सुखाया जाता था, सुखाने के बाद फिर उसकी पिसाई होती थी। रोटी 3 दिन तक कड़ी नहीं होती थी, वो नरम रहती थी। आज तो दांत टूट जाए पर रोटी ना टूटे। हाँ, दांत टूट जाएगा लेकिन रोटी टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए, आप इतने व्यस्त मत बनिए कि आहार का ही सत्यानाश हो जाए। इसमें वर्णन किया गया है, माँ भगवती के व्रत में, पूजा में तो मन उनका लगेगा जिनका आहार ठीक है, जिनका भोजन ठीक है, जो सात्विक भोजन ले रहे हैं, ठीक ठाक से ले रहे हैं, भर पेट ले रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं और ज़रूरत से कम भी नहीं, वो स्वस्थ रहने वाले हैं। उनके नवरात्रा व्रत करने के लिए और भी वर्ष बढ़ने वाले हैं उनके लिए। उनके सालों में, उनके वर्षों में, उनके साल बढ़ते जाएंगे, कमी नहीं आएगी समय।